कॉल सेंटर पर एक फ़ोन की घंटी बजती है। मैंने हेलो कहा ही था कि उधर से आवाज़ आती है, हाँ बेटा, कैसा है तू? बहुत याद आती है तेरी। कब आएगा हमसे मिलने? घर का राशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, थोड़े पैसे ही डाल दे। इस आवाज़ में एक दर्द था, एक बूढ़े पिता का, जो शायद अपने बेटे से बात कर रहे थे। पर मैं भी फ़ोन पर उनके हाँ बेटा बोलते ही चुप सी हो गई। उनके बोलते बोलते मेरा हृदय गदगद हो चुका था। उनकी बात ख़त्म होने तक मैंने इंतज़ार किया। फिर इधर से मैंने कहा, नहीं अंकल जी, ये नंबर आपके बेटे का नहीं है। तभी उधर से आवाज़ आती है, माफ़ करना बेटा, डायरी पर बेटे के नाम से यही नंबर लिखा था। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद भी मेरे दिमाग में उन्हीं अंकल की दर्द भरी आवाज़ थी। तुरंत ही मैंने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। उधर से वही अंकल ने फ़ोन रिसीव किए थे। मैंने कहा, अंकल आप अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपके घर आकर उसी डायरी में आपके बेटे का नंबर ढूंढकर आपके बेटे से बात करा दूंगी। अंकल ने घर का पता मुँह ज़ुबानी बता दिया। मैंने भी राशन का सामान लेकर उनके घर पहुंच गई। पर जब घर पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों की आंखें बंद थी। उनकी वाइफ चेयर पर बैठी थी और अंकल फ़ोन पकड़े सोफ़ा पर लेटे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी पर दोनों निष्क्रिय थे। मैं समझ गई दोनों ने प्राण त्याग दिए थे। मैंने पड़ोस में खबर की। उन्होंने पुलिस को कॉल कर बुलाया। विदेश में रह रहे बेटे को बुलाया गया। दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। नहीं पता कि बेटे को ज्ञात था कि नहीं कि उनके माता पिता के पास खाने का अनाज तक नहीं था। घर का नज़ारा देखकर तो यही लग रहा था कि सब खाली है घर पर। अपनी स्थिति छुपाने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस में भी खबर तक न होने दी थी। वो अंकल और आंटी की वह दयनीय स्थिति मेरी आंखों में समा सी गई थी। मैं जब भी उन्हें याद करती मेरा दिल भर आता है। जब आप छोटे होते हैं, आपके माता पिता अपनी स्थिति के अनुसार चाहे जैसे भी हो आपकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं आपकी ज़रूरत उन्हें सबसे ज़्यादा होती है। उनकी ज़िंदगी के इस चौथे आश्रम में आप उनके साथ रहें और उनका ख्याल रखें। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।